अशोक गहलोत मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। अपने प्राण त्याग दिए, शहीद हो गए देश के लिए, उनको देश कभी भूल नहीं सकता। एक महान नेता थे जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, भूगोल बदल दिया उपमहाद्वीप का और बांग्लादेश का निर्माण कर दिया। एक ऐसा इतिहास जब 90,000 से अधिक सैनिकों को, कर्नल जनरल को सरेंडर करवा के हिंदुस्तान में लाना, दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा संभव नहीं हुआ। लगभग 1 लाख लोगों को आप अरेस्ट करके सरेंडर करके ले आओ आप इंडिया में, वो भी एक अलग माहौल था। मुझे तो सौभाग्य मिला कि मैं उस वक्त में गया था बांग्लादेश बॉर्डर पर, वहाँ पे शरणार्थी 1 करोड़ आ गए थे इंडिया में, तो उनकी सेवा करने का हमें भी अवसर मिला था बचपन में, इसलिए मैं तो ज़्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ हूँ। तो इंदिरा जी ने जो काम किए, गरीबी हटाओ की बात भी करी, सब कुछ देश के गरीबों की मसीहा के रूप में पहचान बनाई। वो आज हमारे बीच में नहीं है, पर आज भी आवश्यकता नई पीढ़ी को, जिनको ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जिनका कोई यकीन नहीं है लोकतंत्र में, ये जिस प्रकार से शासन कर रहे हैं, देश की दिशा में जा रहा है, कोई नहीं जानता। ध्रुवीकरण करके जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे राजनीति करोगे तो आप चुनाव जीत सकते हो, परंतु देश को एक अखंड रखने के लिए आपकी भूमिका जो है वो हमेशा क्वेश्चन मार्क रहेगी। आपकी ड्यूटी है कि आप संविधान में जो लिखा हुआ है, संविधान की मूल भावनाओं को साथ लेकर के फिर शासन करें, तो फिर कभी आप ध्रुवीकरण की बात नहीं कर सकते। इसलिए इस मौके पर हम लोग सब इकट्ठे हुए यहाँ पर, आज भी लोगों में जज्बा है उनके नाम के प्रति। हम सब संकल्प करेंगे कि आने वाले वक्त में इंदिरा जी व जो कांग्रेस की नीतियाँ, जो सिद्धांत हैं और कार्यक्रम है, उसको हम लोग आगे बढ़ाएं, नई पीढ़ी तक पहुँचाएँ। नई पीढ़ी तक पहुँचाना आवश्यक है, क्योंकि जिस प्रकार इतिहास को कमज़ोर करना चाहते हैं, तोड़ रहे मरोड़ रहे हैं बीजेपी वाले, ये खतरनाक खेल है। नई पीढ़ी को मालूम पड़ना चाहिए कि हमारा सुनहरा इतिहास जो फ्रीडम मूवमेंट में त्याग का बलिदान कर रहा था, उसको हम लोग आधार बना के देश की सेवा करने में संकल्प करें, ये हमारी भावना होनी चाहिए। सर, कल बीजेपी को लेकर लगातार सवाल उठा रहे थे, SIR को लेकर। कल जो जयपुर का जो वीडियो सामने आया है, जिसमें लोग साफ तौर पर महिला BLO से कह रहे हैं कि आप हमारे घर नहीं आई हैं, आप नाम काट रही हैं, मार्किंग की जा रही है एक विशेष तबके के लोगों के नाम के आगे, परिवार के आगे, उस पर क्या कहना? देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ है और सबसे ज़्यादा इसमें निर्वाचन आयोग जो है उसकी गलती है, उसकी गलती है। अगर ये SIR जो है तमाम देश की पॉलिटिकल पार्टियों को बुला के बात करते हैं कि हमारी मंशा ये है जो लिस्ट बने हमारी चुनाव की, इलेक्ट्रॉल बने, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, कोई फर्जी नाम उसमें नहीं हो और असली नाम छूटे नहीं उसके अंदर। ये हमारी मंशा है। अगर ये मंशा वास्तव में होती है उनकी, तो फिर वो सबको विश्वास में लेते हैं। बिना विश्वास में लिए हुए जब राहुल गांधी जी ने कहा भाई ये हमारे पास रिपोर्ट आई है कि 1,250,000 वोट फर्जी जुड़ गए हैं, तब से शुरुआत हुई है। राहुल गांधी जी ने इतनी मेहनत करी है, 2-3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बताया भाई किस प्रकार से ये फर्जी वोट जुड़ रहे, असली वोट कट रहे हैं। तो चुनाव आयोग की ड्यूटी क्या थी? सिर्फ ये थी भी आप हमें लिस्ट दे दीजिए, हम इसकी जाँच करवा लें, और कुछ नहीं करना था उनको। जांच करने के बाद में 15 दिन महीने पर बाद बताते था ये हमने जांच करी है, इसमें ये बात आपने ठीक बोली है, इसमें हमने पता करें, इसमें कोई गलती नहीं है, स्पष्ट रहता।
उनकी नीयत शुरू से खराब है। वो मिली भगत है बीजेपी से और सरकार से, जानबूझ के कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं, जानबूझ करके। अब ऐसा माहौल बना दे देश के अंदर कि चुनाव आयोग पे ही लोगों को संदेह होने लग गया है। और ये अगर संदेह होने लग गया है तो ये जो काम कर रहे हैं BLA और BLO, इनको तकलीफ आ रही है। जो आप बता रहे हो ये प्रॉब्लम पूरे मुल्क में रहेगी, जहाँ 12 राज्यों में चुनाव ये हो रहा है, SIR सब जगह से रिपोर्ट आ रही है। तो ये जरूरत नहीं है इसकी। अब एक आत्महत्या हो गई, पूरे देश भर में 3 हो गई, 3 सुसाइड हो गई, राजस्थान में 3 हो गई, एक राजस्थान, मध्य प्रदेश और दूसरी जगह। मैं भी एक कह रहा हूँ ना, 1 हो गई और सोशल मीडिया में 20 हो गए वहाँ।